ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या गाजी यूसुफ सेहान को बचाने के लिए कोई ऐसा शख्स ढूंढ लाएगा जो उसके बेटे को उसका दिल डोनेट कर दे, या फिर गाजी यूसुफ एलिफ से कहेगा कि तुम अपना दिल सेहान को डोनेट कर दो। गाजी यूसुफ सोचता है कि जिसने आज तक किसी का इंतज़ार नहीं किया, आज उसको उसके बेटे को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। क्या गाजी यूसुफ अपने बेटे को बचा पाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेहान को अपनी बीमारी का इल्म हो चुका है। जैसे ही सेहान को अपनी बीमारी का इल्म होता है कि वो अपने दिल की वजह से बहुत जल्द मरने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ख़ुद से कहता है कि मैं गाजी यूसुफ, जिसने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया, आज उसको उसके बेटे को बचाने के लिए हर किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं गाजी यूसुफ, जिसने आज तक जो चीज़ मुझे नहीं मिली मैंने वो छीन कर ले ली, लेकिन आज जब बात मेरे बेटे के दिल की है तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरा पैसा, मेरी दौलत कहीं भी काम नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ एलिफ भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि दिन ब दिन सेहान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिल रहा जो सेहान को अपना दिल डोनेट करने के लिए काबिल हो जाए। और सेहान जो एलिफ से कहता है कि मैं कसम खाकर उठाकर कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं इस बात से नहीं डर रहा कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, बल्कि मैं इस वजह से ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी सारी ख़राब हो जाएगी। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ है कि तुम्हें मेरी बीमारी का पता था, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे साथ शादी की। सेहान की सारी बातें सुनकर एलिफ कहती है कि सेहान, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम बहुत जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। सेहान फिर एलिफ से कहता है कि मैं परेशान कैसे ना हूँ, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है और तुम कह रही हो कि मैं परेशान ना हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो एलिफ? दूसरी तरफ सेहान अपनी दिल की बीमारी को लेकर ना तो वो खाना खाता है और ना ही अपनी मेडिसिन लेता है। जब इस बात का इल्म एलिफ को होता है तो वो गाजी यूसुफ से कहती है कि सेहान ना नाश्ता कर रहा है और ना ही मेडिसिन ले रहा है। जब गाजी यूसुफ एलिफ की ये सारी बातें सुनता है तो वो सेहान से कहता है कि बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी सेहत का राज तुम्हारे खाने पीने और तुम्हारी दवाइयों के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर तुम जब मेडिसिन ही टाइम पे नहीं लोगे तो तुम अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहे हो। सेहान अपने बाबा की सारी बातें सुनकर सेहान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बाबा, कि मैं मरने वाला हूँ, अपनी सेहत का ख्याल मैं किसके लिए रखूँ? सेहान की ये सारी बातें सुनकर एलिफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि काश मैं सेहान को अपना दिल दे सकती और सेहान की ज़िंदगी को बचा सकती। फिर एलिफ सेहान से कहती है कि सेहान, तुम क्यों ज़्यादा परेशान हो रहे हो? तुमने डॉक्टर्स की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया है। डॉक्टर ने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम मर जाओगे और तुम्हें किसी ने भी अपना दिल डोनेट नहीं किया। तुम हिम्मत रखो, इंशाल्लाह कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा जो तुम्हारे लिए सबब बनेगा। और हमने मौजे होते भी देखे हैं, जैसे कि तुम जानते हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम इतनी जल्दी मायूस क्यों हो रहे हो? जब सेहान एलिफ की ये सारी बातें सुनता है तो कहता है कि एलिफ, ये इस बातें करके तुम मुझे तसल्ली दे रही होगी या खुद को? एलिफ सेहान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि जब इंटरनेशनल हॉस्पिटल से ये ख़बर एलिफ को मिलेगी कि सेहान के लिए कोई भी डोनर अरेंज नहीं हो सका, तो एलिफ अपना ये फ़ैसला करती है और हॉस्पिटल चली जाती है। और फिर एलिफ डॉक्टर सलार से मिलती है और उन्हें कहती है कि सेहान की तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो एलिफ डॉक्टर सलार से कहती है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सलार से शादी की है और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, और आप ये भी जानते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप और सेहान का ब्लड ग्रुप सेम है, और आप ये भी जानते हैं कि सेहान को कोई और डोनर नहीं मिल रहा। तो फिर एलिफ डॉक्टर सलार से कहती है कि जैसा कि जानते हैं कि मैंने अपना दिल पहले ही डोनेट कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सेहान को डोनेट कर दूँ, और मुझे ये नहीं पता कि मैं कब मरूंगी और मेरा दिल कब किसके काम आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना दिल सेहान को डोनेट कर दूँ ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी भी जी सके। डॉक्टर सलार जब एलिफ की ये तमाम बातें सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और एलिफ से कहता है कि क्या तुम एलिफ पागल तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रही हो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी एलिफ, ये तो सरासर खुदकुशी है। क्या अब तुम अपनी जान लेकर सेहान की जान बचाओगी? ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। एलिफ डॉक्टर सलार की ये सारी बातें सुनकर कहती है कि इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं कि मैं सेहान की जान कैसे बचाऊं। मैं वैसे भी अपना दिल डोनेट करना चाहती थी, तो अब मैं ऐसे ही सेहान को दे देती हूँ, तो इसमें क्या ही बात है।
ڈاکٹر سالار سے کہتی ہے کہ کسی کی زندگی بچانا بھی تو نیکی کا کام ہے۔ ڈاکٹر سالار الف سے کہتے ہیں کہ تم نیکی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرو گی الف۔ پھر ڈاکٹر سالار الف کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم نے یہ بات کر دی ہے لیکن آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرو گی۔ جب الف مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتی ہے تو وہاں پر ذکریہ، جس کو غازی یوسف نے یہ کام پہ لگایا ہوا تھا کہ تم نے سیحان کے لیے کوئی اچھا سا ڈونر لینا ہے، تو تب ذکریہ ہاسپٹل کے ڈونر کی لسٹ چیک کر رہا تھا تو اسے وہاں پر سیحان کے میچ کرتا ہوا ڈونر نظر آتا ہے۔ تو جیسے ہی ذکریہ کو سیم بلڈ گروپ نظر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور آتے ہی غازی یوسف کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو پھر جیسے ہی ذکریہ یہ بات غازی یوسف سے کو کہتا ہے کہ سیحان کو ڈونیٹ کرنے والا بلڈ گروپ مل چکا ہے، غازی یوسف جیسے ہی ذکریہ کے منہ سے یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اٹھ کر ذکریہ کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ پھر غازی یوسف ذکریہ سے کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، میں اس سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص مجھ سے جو چاہے لینا چاہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے اور اس کی جان سے زیادہ میرے لیے کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جب ذکریہ غازی یوسف سے یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے اور آپ کو اس سے ملنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ وہ لڑکی ہمارے اسی گھر میں موجود ہے، ذکریہ کی یہ باتیں سن کر غازی یوسف ذکریہ سے کہتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہو تم، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر ذکریہ وہ فائل غازی یوسف کے سامنے رکھ دے گا اور پھر جیسے ہی غازی یوسف وہ فائل دیکھے گا اور اوپر نیم الف کا پڑے گا تو غازی یوسف کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ غازی یوسف جو تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ خوش تھا اب وہ بہت زیادہ مایوس اور حیران ہو گیا ہے۔ کیا غازی یوسف اپنے بیٹے کی محبت میں خود غرض ہو کر الف سے یہ بات کرے گا کہ وہ اپنا دل میرے بیٹے سیحان کو دے دے؟ کیا غازی یوسف الف کو اس بات پر راضی کر پائے گا یا پھر وہ اس بار پھر خاموش ہو جائے گا کہ وہ جانتا ہے کہ الف اس کے بیٹے کی محبت ہے، اور اگر سیحان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اس کو ڈونیٹ کوئی اور نہیں بلکہ الف کر رہی ہے تو وہ صاف صاف انکار کر دے گا۔ لیکن مجھے تو اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ الف خود غازی یوسف کے پاس جائے گی اور جا کر کہے گی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اور سیحان کا بلڈ گروپ سیم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دوں۔ لیکن پھر غازی یوسف الف سے کہتا ہے کہ جیسے کہ تم جانتی ہو کہ سیحان تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن جب اسے اس بات کا علم ہوگا تو وہ بہت برا ری ایکشن کرے گا۔ الف غازی یوسف سے کہتی ہے کہ میں دل اپنا سیحان کو دے دوں گی اور بعد میں سیحان مجھے بھول جائے گا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ الف اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دے گی اور اس بات میں غازی یوسف کی بھی رضامندی شامل ہوگی، اس بات کا علم سیحان کو نہیں ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔